हर 3 या 4 दिन में बैक ऑफिस में अपडेट्स आ रही हैं, 3 या 4 दिन में बैक ऑफिस में कि क्या हो सकता है, क्या होने वाला है, ये मुझे कैसे प्रभावित करेगा और ये आपको कैसे प्रभावित करेगा। सिर्फ $10 दोस्तों, वह पूर्वानुमान अपने आप आपके अंदर आ जाएगा। आपको बस पता चल जाएगा कि आगे क्या होने वाला है और फिर मैंने शायद $400 का आप थोड़ा बहुत अंदाजा लगा सकते हैं कि आगे क्या होने वाला है। यही तो अनुमान लगाने का असली मतलब है। आपको क्या लगता है आगे क्या आने वाला है? आपको क्या लगता है वो कैसा दिखेगा? जैसा कि मार्टी ने कहा, हाँ, मुझे लगता है कि हमारे लिए कुछ वाकई मजेदार चीजें आने वाली हैं। तो जुड़े रहें, बैक ऑफिस से संपर्क में बने रहें और हाँ, हम आगे बढ़ने वाले हैं। बस ठीक है, आशा करने के बारे में बात करो। ये वास्तव में एक शिक्षित थीसिस है कि आपको क्या लगता है आगे क्या होने वाला है। और जाहिर है अगर आपने अपनी तैयारी की है और आप पहले से सोचते हैं तो आपकी आशा काफी अच्छी होगी। और मैं इसे आज हमारे साथ जो हो रहा है उससे जोड़ना चाहता हूं। आप जानते हैं अभी हमें एक कहानी सुनाई जा रही है। ये कहानी धीरे धीरे सामने आ रही है और हम इसे अपने बैक ऑफिस में हर 2 3 4 दिन में सुन रहे हैं। और यह वाकई में बहुत बहुत अच्छी बात है। और अगर आप यहाँ कुछ समय से हैं, अगर आप जुड़े हुए हैं, अगर आपने ध्यान दिया है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आगे क्या आने वाला है। अब जब आप पहले से सोचते हैं और फिर सब कुछ होना शुरू होता है, हाँ, हमेशा कुछ छोटी छोटी बातें होती हैं जो आप गलत समझ सकते हैं। हम सब ऐसा करते हैं। हम पूरी तरह सही नहीं हो सकते जब तक हम अंदरूनी सर्कल में ना हो, और हम में से कोई भी वहां नहीं है। लेकिन हम हमेशा थोड़ा थोड़ा समायोजन कर सकते हैं, यहाँ थोड़ा बदल सकते हैं, वहाँ थोड़ा बदल सकते हैं। और जो उम्मीदें आपके मन में हैं, आप उनके साथ आगे बढ़ सकते हैं, ये समझते हुए कि हाँ, ज्यादातर जो आपने सोचा था वह सही था। मुझे यहाँ थोड़ा बदलाव करना है, वहाँ थोड़ा बदलाव करना है और वहाँ भी थोड़ा बदलाव करना है। तो जब आप सोचते हैं कि अभी क्या हो रहा है, जब आप उस कहानी के बारे में सोचते हैं जो हमें सुनाई जा रही है, जिसे मैं एक अद्भुत कहानी मानता हूं, शायद मैं इस पर एक वीडियो बनाऊंगा, शायद इस सप्ताहांत में। मुझे लगता है कि यह वाकई एक शानदार कहानी है। आप थोड़ा बहुत अंदाजा लगा सकते हैं कि आगे क्या होने वाला है और उस उम्मीद के साथ ये भी आता है कि ठीक है, अब मैं क्या करने वाला हूं। आप इन सब चीजों का अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन जब यह सच में होता है तो आपको वास्तव में कुछ करना पड़ता है, और वह है जबरदस्त कार्रवाई करना। और मैं आपको साफ साफ बता सकता हूं, अगर आप अपनी सोच और अनुमान के आधार पर जबरदस्त कार्रवाई करते हैं कि आगे क्या होने वाला है, और मुझे लगता है कि आज यहाँ मौजूद बहुत से लोग जो सुन रहे हैं, आपने सही समझा है, आपने बहुत सी बातें सही पकड़ी हैं, आपका अनुमान बिल्कुल सही है। शायद आपको इसमें थोड़ा बदलाव करना पड़े, लेकिन जब आप उस जगह पहुंचें जहां आपको कार्रवाई करनी है, तो जबरदस्त कार्रवाई करें। और मैं जानता हूं, जब मैं यह कहता हूं तो बहुत से लोग, आप जानते हैं, वे बस सोचते हैं, मुझे नहीं पता कौन सी जबरदस्त कार्रवाई, मुझे सच में नहीं पता कि क्या करना है। यही तो अनुमान लगाने का असली मतलब है। आपको क्या लगता है आगे क्या आने वाला है? आपको क्या लगता है वो कैसा दिखेगा? ये मुझ पर कैसे असर डालेगा? मैं हर चीज के साथ कैसे तालमेल बिठा सकता हूं? और फिर जब वह होता है और वास्तव में सामने आता है और आप देखते हैं कि वह क्या है और कैसा दिखेगा, तब आप उसमें थोड़ी बहुत बदलाव कर सकते हैं और वहां से आप जबरदस्त कार्रवाई करने में सक्षम होंगे। और मैं आपको बता सकता हूं, और यह सभी के लिए है, जीवन के हर क्षेत्र में जब भी आप जबरदस्त, ईमानदार, साफ सुथरी और नैतिक कार्रवाई करते हैं, जब भी आप ऐसा करते हैं, आप उस जगह पर पहुंच जाएंगे जहां आपने कभी सोचा भी नहीं था कि आप पहुंचेंगे। मैं इस बात पर पूरी तरह विश्वास करता हूं। और जो जबरदस्त कार्रवाई आप शुरू में करते हैं, उसमें हर कदम सही होना जरूरी नहीं है। कोई बात नहीं, अगर आप यहाँ या वहां कोई गलती कर भी देते हैं तो भी कोई बात नहीं। जब तक आप सीखते रहेंगे, जब तक आप आगे की सोचते रहेंगे और प्रतिक्रिया देने वाले नहीं बनेंगे, तब तक सब ठीक है। प्रतिक्रियाशील मत बनिए, देखिए और समझिए कि क्या हो रहा है। आज हमारे पास पर्याप्त जानकारी है, आज हम कहानी जानते हैं, हम कुछ हद तक समझते हैं कि क्या हो रहा है और आगे क्या आने वाला है। और इसी वजह से आप एक बहुत ही अच्छी स्थिति में हैं कि आप पहले से अनुमान लगाना शुरू कर सकते हैं।
प्रतिक्रियाशील मत बनिए, आगे की सोचिए, अनुमान लगाना शुरू कीजिए। अगर आपने यह नहीं किया है, और मजे की बात यह है कि मुझे पता है कि आप में से अधिकांश ने शायद यह पहले ही कर लिया है, लेकिन अगर आपने यह नहीं किया है तो अब करना शुरू कीजिए। कंपनी के अन्य नेताओं की बात सुनिए, सुनिए कि लोग क्या कह रहे हैं, देखिए कि बैक ऑफिस में क्या हो रहा है, कौन सी कहानी बताई जा रही है। मुझे लगता है कि आप बहुत सी बातें समझ सकते हैं जो हमें अभी बताई जा रही हैं, जो कहानी हमें सुनाई जा रही है, और जब आप ऐसा करना शुरू करेंगे तो आप इसे समझना शुरू कर देंगे। मैं अनुमान लगा सकता हूं कि आगे क्या होने वाला है और यह मेरी जिंदगी को कैसे प्रभावित करेगा। और जब मैं इन सब बातों के बारे में सोच रहा हूं तो मैं इसे एक बहुत ही शानदार सकारात्मक चीज कैसे बना सकता हूं, और आप ऐसा कर सकते हैं। और जाहिर है, जैसा कि मैंने कहा, मैं इस वीकेंड एक वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा उन चीज़ों के बारे में जो बैक ऑफिस में डाली गई हैं। मुझे लगता है वे असाधारण हैं, लेकिन अगर आप जुड़े रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, सुनते रहते हैं, तो वह पूर्वानुमान अपने आप आपके अंदर आ जाएगा। आपको बस पता चल जाएगा कि आगे क्या होने वाला है। और फिर से, ये जरूरी नहीं कि सब कुछ परफेक्ट हो। मैं कभी भी परफेक्ट नहीं हूं, लेकिन मैं हमेशा अनुमान लगाता रहता हूं। मैं हमेशा सोचता रहता हूं कि क्या हो सकता है, क्या होने वाला है, ये मुझे कैसे प्रभावित करेगा और ये आपको कैसे प्रभावित करेगा। तो मुझे लगता है कि यह एक शानदार विषय है। पूर्वानुमान एक अद्भुत चीज है। अगर आप इसे सही तरीके से करते हैं, एक शिक्षित अनुमान के साथ जिसे आपने तैयार किया है, और फिर जब परिणाम सामने आता है तो आप देखेंगे कि आप कितने करीब थे, और वहां से आप बस उसके साथ आगे बढ़ते चले जाते हैं। लेकिन कभी भी प्रतिक्रियाशील मत बनिए। प्रतिक्रियाशील, मैंने भी अपनी जिंदगी में ऐसा किया है। और जब आप दूसरों की प्रतिक्रिया में काम करते हैं तो ये कभी भी बहुत अच्छा नहीं होता, लेकिन जब आप पूर्वानुमान लगाते हैं, हमेशा बहुत अच्छा होता है, कम से कम मेरे अनुभव में। मार्टी, तुम्हारे पास और क्या है? खैर, मेरे एक बेहतरीन उदाहरण देने जा रहा हूं। सिर्फ $10 में मैं अपने फ्रीजर के लिए एक लैच खरीद सकता था। मैंने नहीं खरीदा, और डॉन खरीदारी करने गई और 2 हफ्तों के लिए किराने का सामान खरीदा, और हमने सब कुछ खो दिया क्योंकि दरवाजा खुल गया था। अब मैं प्रतिक्रिया दे रहा हूं। थोड़ा बहुत देर हो गई, अब सब कुछ फेंकना पड़ेगा और वह $10 का लैच खरीदना पड़ेगा। हमने उसे ऑन ऑर्डर कर दिया है, वह कल तक आ जाना चाहिए। यही वह समय होता है जब मुसीबतें एक साथ आती हैं। लेकिन मेरा मतलब यही था। मैंने इसके बारे में बात की थी, और आप जानते हैं चीजें चलती रहती हैं। सिर्फ $10 दोस्तों। मैंने शायद $400 का किराना सामान खो दिया, लेकिन $10 क्लिक क्लिक कुछ भी नहीं। खैर छोड़िए, इंसान जीता है और सीखता है। मैं बस आपको बताना चाहता हूं, मैं हर दिन कुछ नया सीख रहा हूं। हाँ, और मुझे लगता है कि हम प्रो एक्टिविस्ट्स का हिस्सा है। मुझे लगता है हमने बहुत कुछ सीखा है। हम में से बहुत से लोग प्रतिक्रिया करते हैं, ये तो साफ है। हम ऐसा नहीं करना चाहते, लेकिन आप चीजों से आगे रहना सीख जाते हैं। अगर आप खुद को मौका दें तो आप लगभग भविष्य का अंदाजा लगा सकते हैं। जैसे कई बार जब आप किसी चीज को देख रहे होते हैं, चाहे जो भी स्थिति हो, और सबसे पहली बात जो दिमाग में आती है वो है खाली खाली खाली। अक्सर आप सही होते हैं, है ना? मेरा मतलब है, जब मैं किसी चीज को देखता हूं और सोचता हूं मुझे नहीं लगता कि मुझे ये करना चाहिए, अक्सर मैं सही होता हूं। अब क्या इससे मैं वो करने से रुक जाता हूं? नहीं। ऐसे कई बिजनेस थे जिन्हें हमने देखा और वहां कुछ था, और शायद उसमें 90% मेरे दिमाग में था, लेकिन वो 10% था, और वो 10% आखिरकार 99% बन गया। और जब आपको कुछ ऐसा मिलता है जो 100% है, जैसे कि अब हमें जो मिला है, ऐसे किसी के साथ जुड़ना जो लोगों की परवाह करता है, तो वो बहुत दुर्लभ है। ऐसा बस होता नहीं है, ये बाहर कहीं नहीं है। तो चलिए बस अपने रास्ते पर बने रहें, खबर का इंतजार करें। हर 3 या 4 दिन में बैक ऑफिस में अपडेट्स आ रही हैं। 3 या 4 दिन में बैक ऑफिस में। आइए बस आगे बढ़ते रहें। मैं चाहता हूं कि हर किसी के दिन बेहतर हों, खुशहाल हों, कम तनाव वाले हों। ये जिंदगी को पूरी तरह नहीं बदल देगा, लेकिन इसे थोड़ा आसान जरूर बना सकता है।
और मुझे पता है कि हम बहुत सारी जिंदगियां बदल सकते हैं जो निश्चित रूप से दुनिया भर के लोगों के लिए बेहतर होगा। खैर, बहुत बहुत धन्यवाद। माइक, तुम्हारे पास कुछ अंतिम शब्द हैं? हाँ है मार्टी, हाँ है। मेरे अनुभव में, और ये बात मैं सभी पुरुषों से कह रहा हूं, महिलाओं की समझ, उनकी अंतर्ज्ञान पुरुषों से बेहतर होती है। और अक्सर ऐसा होता है कि पुरुष महिलाओं की बात नहीं सुनते, लेकिन आपको सच में सुनना चाहिए, खासकर जब बात हमारे अभी के काम की हो। उनकी अंतर्ज्ञान हमारी तुलना में अलग तरीके से जुड़ी होती है, और महिलाएं वे इसमें बस बेहतर होती हैं। और मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। डैन की पत्नी लीला, जो वाकई बहुत प्यारी हैं, उनके पास ऐसी गहरी समझ और अंतर्ज्ञान है जिनके बारे में मैं सोचता भी नहीं हूं। और जब वह बोलती हैं तो मैं उन्हें बहुत बहुत ध्यान से सुनता हूं, क्योंकि 99% समय वह सही होती है, बिल्कुल 100% सही होती है। अपने युवा दिनों में मेरी एक गर्लफ्रेंड थी जो वाकई बहुत समझदार और बहुत अंतर्ज्ञानी थी, और वह शायद 90% समय सही ही होती थी। और जवान और बेवकूफ होने के कारण मैंने उसकी बात नहीं मानी। तो पुरुषों, जब महिलाएं कुछ कहें तो उनके कहे पर ध्यान दें, क्योंकि मुझे लगता है कि उनके पास एक आंतरिक समझ होती है जो मेरे पास नहीं है। शायद दूसरे पुरुषों के पास हो, लेकिन मेरे पास नहीं है। और मैं हमेशा उत्सुक रहता हूं कि वे क्या कहना चाहती हैं। हमेशा सहमत नहीं होता, लेकिन वो मेरी बात है। लेकिन समय ही बताता है कि कौन सही है और कौन गलत। और मैं आपसे कह सकता हूं, बाहर की सभी महिलाओं, आपके पास एक बेहतरीन अंतर्ज्ञान है। इसे इस्तेमाल करती रहें और हमारे साथ भी इसे साझा करती रहें। जैसा कि मार्टी ने कहा, हाँ, मुझे लगता है कि हमारे लिए कुछ वाकई मजेदार चीजें आने वाली हैं। तो जुड़े रहें, बैक ऑफिस से संपर्क में बने रहें, और हाँ, हम आगे बढ़ने वाले हैं। बस शानदार। मैं इसे यही समाप्त करने जा रहा हूं। सभी का धन्यवाद। ये छोटा और मीठा था। मुझे उम्मीद है कि आपको चैट से हमारा कंटेंट पसंद आया होगा। बिल्कुल, ये विचार माइक एलिस का था। मैंने इस पर गौर किया। मैंने इसे हमेशा व्यापार और लोगों की जिंदगी से तुलना करते हुए देखा कि इसका क्या मतलब है और यह कैसे काम करता है। तो चलिए मैं शुरू करता हूं। पूर्वानुमान लगाना। सक्रिय रणनीतिक तैयार। परिभाषा। पूर्व दृष्टि, रुझानों और अनुमानित परिणामों के आधार पर पहले से ही कार्य करना। यह चीजें करने का एक काफी समझदार तरीका है। सोचने का तरीका, आगे क्या होने की संभावना है और मैं उसके लिए कैसे तैयार रह सकता हूं। यहाँ कुछ उदाहरण दिए गए हैं। एक व्यवसाय उस समय उत्पाद लॉन्च करता है जब ट्रेंड अपनी चरम सीमा पर पहुंचने से पहले होता है। एक नेता अपनी टीम के लिए तैयारी करता है। आर्थिक बदलाव, रिटायरमेंट के लिए बचत करना, ये सारी चीजें ऐसे लोगों की हैं जो पहले से अनुमान लगा रहे हैं, है ना? वे आगे की सोच रहे हैं। फायदे, परिणामों पर अधिक नियंत्रण, प्रतिस्पर्धात्मक लाभ, तैयार रहने के कारण कम तनाव, लचीलापन और आत्मविश्वास बनता है। अब यह प्रतिक्रिया करना है। जब आप प्रतिक्रिया करते हैं तो आप रक्षात्मक, तात्कालिक और रणनीतिक होते हैं। परिभाषा, किसी घटना के घटित होने के बाद प्रतिक्रिया देना। और बहुत से लोग किसी चीज को आते हुए नहीं देख पाते, और जब वो हो जाती है तो वे कहते हैं ओ माय गॉड, और वे प्रतिक्रिया करने लगते हैं। कभी कभी जब आप प्रतिक्रिया करते हैं, सुनिए, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं कोई जीनियस हूं, मैंने भी ऐसा किया है। जब आप घबराहट में प्रतिक्रिया करते हैं तो आप हमेशा सही फैसले नहीं लेते। आप ये नहीं सोचते कि अभी क्या हुआ और मैं इसे कैसे ठीक करूंगा। हाँ, उदाहरण के लिए बाजार हिस्सेदारी खोने के बाद अनुकूलन के लिए हाथ पांव मारना। अब आप पीछे हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, आप पहले ही पीछे हो चुके हैं। सिर्फ तब समस्याओं का समाधान करना जब वे बढ़ जाती हैं। अप्रत्याशित बाधाओं के कारण योजनाएं बदलना। अब इसे देखिए, जब अमेज़न किताबों के साथ आया तब बार्न्स एंड नोबल वहां था। वे ही सबसे बड़े थे। उन्होंने जेफ बेजोस से कहा, अरे, अमेज़न ऑनलाइन आ रहा है। हाँ,
हम क्या करने वाले हैं, मैं क्या कर सकता हूं? आइए बस ग्राहकों पर ध्यान दें और उन्हें अच्छा सौदा दें। अब बार्न्स एंड नोबल कहां है? प्रतिक्रिया देने की लागत, जैसा कि मैंने अभी कहा, इसमें गलतियों का जोखिम अधिक होता है क्योंकि आप तनाव में प्रतिक्रिया कर रहे होते हैं। लगातार तनाव और दबाव अवसरों की हानि प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा सकती है और यह लोगों के विश्वास को भी चोट पहुंचा सकती है। मुख्य अंतर यह है कि पूर्वानुमान लगाना कल की योजना बनाना है, जबकि प्रतिक्रिया देना आज के लिए हाथ पांव मारना है। इनमें से एक व्यर्थ है। ये देखना बहुत आसान है। इनमें से एक व्यर्थ है और मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि मैंने इसे जिया है। और जितना अधिक मैं इसमें गहराई से देखता हूं, जितना अधिक मैं इसके बारे में पढ़ता हूं, जितना अधिक मैं वीडियो देखता हूं, काश मुझे जो अब पता है वह 20 साल पहले पता होता। लेकिन इसे ही जिंदगी कहते हैं, है ना? अब मैं इसे समझने लगा हूं। कभी भी देर नहीं होती। व्यवसाय और जीवन में जो लोग पूर्वानुमान लगाते हैं वे भविष्य को आकार देते हैं, जो केवल प्रतिक्रिया देते हैं वे उसी के अनुसार ढल जाते हैं। समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? या तो आप उसे आकार देते हैं या फिर आप उसी के अनुसार ढल जाते हैं। बस इतना ही। क्या आप चाहेंगे कि यह कुछ और बन जाए? ओह छोड़िए, मैं नहीं चाहता। और जानते हैं क्या, यही लगभग सामान्य रूप से मैंने लिख रखा था। मैं यह सुनिश्चित करना चाहता था कि मैं आज रात इसे कवर कर लूं और अब मैं इसे माइक एलिस को सौंपने जा रहा हूं। हाँ, नहीं, धन्यवाद मार्टी। तुमने इसे बहुत ही अच्छे से कवर किया मार्टी, और मैं भी इसी विषय पर थोड़ा बात करूंगा। लगभग उन्हीं बिंदुओं को एक अलग तरीके से बताऊंगा। पूर्वानुमान और प्रतिक्रिया देना, चीजों पर प्रतिक्रिया करना। जैसा कि आपने मार्टी से सुना, ये दोनों बिल्कुल अलग चीजें हैं। वास्तव में ऐसा ही है। अगर आप केवल प्रतिक्रिया करते हैं तो आप हमेशा पीछे ही रहते हैं। आप ऐसी स्थिति पर प्रतिक्रिया कर रहे हैं जिसके लिए आप तैयार नहीं थे, और जब तक आप स्थिति को समझ पाते हैं और आगे बढ़ने का तरीका जान पाते हैं, तब तक संभावना है कि गेंद काफी आगे बढ़ चुकी होती है, बहुत आगे, और आप हमेशा प्रतिक्रिया देने की स्थिति में रहते हैं जो भी हो रहा है उसी पर। और मैं आपको बता सकता हूं, ये कोई अच्छी स्थिति नहीं है और आपको वहां रहने की जरूरत नहीं है। आपको प्रतिक्रियाशील होने की जरूरत नहीं है। आप भाग ले सकते हैं जो हो रहा है उसमें। मार्टी, क्या तुम अभी भी मेरी आवाज सुन सकते हो? ऐसा लग रहा है कि आपको पसंद आया और हम आपसे कल रात 8 बजे मिलेंगे। सभी का धन्यवाद।